हो गया। लिखो भाई, चैप्टर का नाम लिखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका कुछ पॉइंट है जो आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे भाई, यहां पर जब दो संख्या का अनुपात दिया हो, कुछ भी, जब दो संख्या का अनुपात दिया हो और उसके एचसीएफ दिया हो, तो इस एचसीएफ में उनके अनुपातिक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? ओरिजिनल नंबर। क्या मिलेगा भाई? ओरिजिनल नंबर। याद रखेंगे भाई, यहां भी हो गया ओरिजिनल नंबर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। ये आगे काम करेगा आपका। कैसे? तो क्वेश्चन दिया रहेगा दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनका एचसीएफ ये है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी? तो डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा करना है, स्ट्रिक से आंसर आ जाएगा। यानी कोई भी दो संख्या का अनुपात दिया हो और उसका क्या दिया होगा? एचसीएफ, तो एचसीएफ से उसके अनुपातिक संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? इसके बाद जो तीसरा पॉइंट पढ़ना हम लोग को को प्राइम नंबर पढ़ना है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है सअभाज्य संख्या। क्या होता है भाई? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है कि जब किसी संख्या का एचसीएफ एक हो तो उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जब किसी संख्या का मस एक हो, एचसीएफ एक हो, तो उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। जब किसी संख्या का एचसीएफ कितना हो? एक हो, तो उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। इस बात को ध्यान रखिए भाई, ठीक है। यहां से कंसेप्ट क्लियर रखना है। इसके बाद पॉइंट होता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जरूरत पड़ता है एक साथ कहीं वर्ड आएगा या साथ साथ की बात होगा, ठीक है ना, या आपको बता दूं ट्रैफिक लाइट से संबंधित क्वेश्चन होगा। ट्रैफिक लाइट से मैं सारा कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है ना, या घंटी बजने की बात हो, घंटी बजने की बात हो, या मिलने की बात हो, मिलने की बात हो, ये सबके लिए एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। याद रखना एक कंसेप्ट को, मिलने की बात हो, एक साथ की बात हो, साथ साथ की बात हो, ट्रैफिक लाइट से बात हो, घंटी बजने की बात हो, तो वहां पर हमेशा आपको एलसीएम निकालना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद बात करते भाई अधिकतम। एक पॉइंट रहेगा अधिकतम या बराबर करने की बात होगी, अधिकतम या बराबर, इस बात को ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना है। अधिकतम या बराबर की बात हो तो वहां पर आपको एचसीएफ निकालना, इस बात को ध्यान रखना। और मिलने की एक साथ 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 ट्रैफिक लाइट घंटी बजने की बात हो तो एलसीएम निकालेंगे। यह कंसेप्ट आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे बेसिक से पढ़ते हैं, लिखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 2310, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 तथा उसका एचसीएफ 30 है, एचसीएफ 30 है, यदि
इनमें से एक संख्या 210 हो, यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या बताएं, निकालो। अगेन सर, यस सर। इसमें सिंपल पॉइंट लगेगा। दो क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, पहले बेसिक है आज। देखो भाई, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितना दे रखा है भाई? 210। दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम कितना है? 2310। एचसीएफ कितना है? 30 है। देख लो भाई, ये कॉन्सेप्ट है। 0 से 0 3 7 21 और 70 के 21 2 70 के 21। दूसरी संख्या कितना होगा भाई? 300। ये इसका आंसर है 330। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ 12, दो संख्याओं का एचसीएफ 12। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 600 हो, एलसीएम 600 हो, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, 24 हो, 24 हो, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? दोनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा? दोनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा बताएंगे भाई? दोनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा? 162। चलो आइए कैसे निकालेंगे, देखिए भाई। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या पता कर दिए, एलसीएम है 600, एचसीएफ है 12। देख लो भाई, 12 से 2 बार में 2 से 300, यानी दूसरी संख्या कितना होगा? 300। जब दूसरी संख्या 300 है और पहली संख्या यहां पर क्या दे रखा है भाई? 24। एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, हुआ कितना? 300। 24 और बट्टा कितना होगा? 2। तो 16 दूना 32, यानी कितना होगा? 162। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का मल्टीपल, इन संख्याओं के
एचसीएफ तथा एलसीएम का मल्टीपल यानी गुणनफल 33750 है। 33750 33750 भाई 33750। इन संख्याओं का योग क्या होगा? इन संख्याओं का योग क्या होगा? इन संख्याओं का योग क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कह दिया जाए कि 2:3 और 2 और 3 दोनों में क्या अंतर है, इसका मतलब होता है इसका टोटल वैल्यू 1 होता है, क्योंकि इसको बोलोगे 2/5, इसको बोलोगे 3/5, इस तरीके से होता है। टोटल वैल्यू 1 हो जाता है। अनुपात का मतलब कंप्लीट वैल्यू हमेशा 1 होता है, एक भाग में से वो हो गया बट्टा, और इसका कंप्लीट वैल्यू बोला जाएगा तो 5 होगा। तो अंतर क्या होता है कि अगर इसका एलसीएम कहा जाए तो आप बोल दोगे, लेकिन इसका एलसीएम कहा जाएगा तो क्या बोलोगे? 6a, चाहे 6x, चाहे 6 भी मानोगे तो सोचोगे ये अनुपातिक वैल्यू है, क्लियर वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू। अगर इसका एचसीएफ कह दिया जाए कितना होगा, तो जिसमें कुछ नहीं मिलता है उसका एचसीएफ क्या होता है भाई? 1। और इसमें क्या होगा? 1 के साथ a लगाना पड़ेगा, 1a यानी a बोलोगे। यहां पर क्या होगा कि यहां अनुपात का मतलब यही होता है। तो उसी तरीके से यहां क्वेश्चन है, इसका एलसीएम पूछा जाए कितना होगा तो आप कह सकते हो 6a, और एचसीएफ क्या बोल सकते हो? ax का मतलब ये होता है, आप नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। बस अंतर इस बात की होती है कि आपको यहां पर दो संख्याओं का जब भी मल्टीपल होता है तो स्क्वायर रूट निकालते। क्या निकालते भाई? स्क्वायर रूट। 3 संख्याओं का मल्टीपल होता है तो क्यूब रूट। तो इसमें तो कोई झगड़ा है नहीं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि कभी भी ए ले लेने से गलती नहीं होगी। तो यहां पर दोनों का मल्टीपल जो है 6a स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 33750 हो जाएगा। ये 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 6 6 का 36, 1 6 दूना 12, 6 5 30। ये देख लो भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान में भाई। 6 5 30, 3 6 6 का 36, 1 6 दूना 12, 3 6 5 30, ये कट गया। अब a स्क्वायर का मान 56 25 होगा। इसको हटाकर रूट चढ़ा देंगे। इसको हटा के रूट जब चढ़ाएंगे तो पता है क्या होगा? इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का तरीका है कि 5 वाला में देखो अंत के 2 अंक काट दो तो 25 के बाहर कितना निकलेगा, और इसको लगातार के फैक्टर में तोड़ो, 7 इंटू, और छोटी वाली संख्या निकल जाता है, यही इसका वर्गमूल होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई? 75। अब पूछा है दोनों संख्या का मल्टीपल, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो एक संख्या 2:3 है तो एक संख्या 2, एक संख्या क्या है? 3 है। तो 75 में 2 से गुणा करो, अब 75 में 3 से करो, जोड़ दो। इस बात को ध्यान, या 3 2 5 करके 75 में गुणा करो तब भी आंसर वही आएगा। तो 75 दूना कितना होगा? 150। 75 3 कितना होगा? 225। जोड़ेंगे कितना होगा? 375। इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, फिर से समझ लो जिनको समझ में आया। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है भाई, और उनका एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम ये है, एलसीएम ये है, एचसीएफ। इस बात को ध्यान रखना। और इन दोनों का मल्टीपल है 33750। हमने क्या करा कि 6a में a से गुणा करके 6a स्क्वायर लिख दिया। आप नहीं भी लिखते तो आप मल्टीप्लाई करके रूट चढ़ा देते। अब क्या होगा? 6 से ये काट दिए 56 25 बार में, a स्क्वायर का मान 5625 हो गया भाई। इसका वर्गमूल निकालना है। कहीं भी ऐसी संख्या हो, जैसे आपको निकालना 72 25 का वर्गमूल, क्या करते? पीछे से 2 अंक काट देते वर्गमूल निकालने के लिए। 25 का केवल फिक्स होता है 5। ये देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच होगा, तो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच होगा, या 8 गुने 9 में तोड़ देंगे, छोटी वाली संख्या से हटा देंगे, यही आंसर होगा। ठीक है, जैसे 3025 है तो 25 का 5 हो गया, और ये 30 को 5 इंटू 6 में छोटी वाली संख्या लगा देंगे वर्गमूल। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग वर्गमूल ऐसे नहीं पढ़ रहे। तो a का मान कितना हो गया? 75 हो गया। अब दोनों संख्याओं का योग बोला है, तो एक संख्या होगा 75 दूना 150, एक होगा 75 3 225 होगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 375। इसका टोटल क्या हो जाएगा? योग हो जाए। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? चलो,
क्वेश्चन लिखो, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 12, 15, 18, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से परफेक्ट डिविजिबल हो जाए, में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, यानी पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी परफेक्ट डिविजिबल हो जाए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन यहां से ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो एक तो ये छोटी से छोटी वाला में लिख लो और 5 लाइन छोड़ के एक क्वेश्चन बड़ी से बड़ी में लिख दो। ठीक है जी, हाँ, और एलसीएम एससीएम क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं तो छूटेगा नहीं। ठीक है जी, ध्यान रखना। पहले आइए लिखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, कॉमा जो 15, 36, 21, कॉमा जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी परफेक्ट डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36 और 21 में से पूरा पूरा कट जाए। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं तरीका इसका। सबसे पहले क्या करना है, इसके एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो एलसीएम तो आपको आता है कई तरीका से, इसमें एलसीएम की पॉइंट बनती है ना। ठीक है जी, आप वैसे निकाल भी सकते हैं, आता है नॉर्मली। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर करा दूं तो इसका एलसीएम होगा 180। कितना होगा भाई, 180। ठीक है जी, मैं सारा कंसेप्ट बता दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। तो 180 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देना है। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देख लो भाई, यही तो होता है भाई, बताओ बोलो। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे अगर बात करा जाए 2 अंक, तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो कितना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, बोलो भाई, 100 होगी, 100 होगी। उसके बाद अगर बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये होता है पहला कंसेप्ट। अगर कह दिया जाए कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी तो क्या होता है, इसमें से इसको घटा दिया जाता है। तो 99 में से 10 गया, कितना होता है 89, और उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं 2 अंकों की कुल संख्या। जैसे 3 अंकों की कुल संख्या कितने बोलेंगे, तो 9 से 99 में से 100 घटा दो, कितना होगा बताओ, और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 900। यहीं से क्वेश्चन उठता है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। अब इसी तरीके से अगर बात करेंगे 3 अंकों की होगी, अब हो गया भाई आपका 4 अंकों की। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर 3 जीरो। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार, यही तो होगी बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आपको कहा जाए कि इसकी 4 अंकों की कुल संख्या बताए तो 9000 कितना है, 9 से 99 है, इसमें से 1000 घटा दो, कितना होगा 8099, यही होगा, और 1 जोड़ दो, बताओ कितना होगा 9000 होगा। तो हमने इसके लिए ट्रिक क्या पढ़ा था पीछे, कि जब 2 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो 1 9 और बचा हुआ 0, तो टोटल 2 अंक है, उसमें से एक संख्या 9 हो गया तो एक संख्या 0 है। उसी तरीके से हम लोग पढ़ रखेंगे 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 3 अंक है, तो 1 9 और बचा हुआ 0, तो 3 अंक में से 1 अंक निकल गया 9, तो बचा 2 0। उसी तरीके से 4 अंकों की, ये सॉल्व ऐसे होता है, 4 अंकों की कुल संख्या तो 1 9 और बचा हुआ 3 0, पढ़े है ना। अब यहां पर उसी तरीके से यहां पर बोला है, ये कंसेप्ट मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया है। अब यहां पर क्वेश्चन है
कि 12, 15, 18 से कौन सी संख्या जो कट जाएगी पूर्णतः, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 1 पर 4 जीरो हो गया भाई। अब बताओ क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 18 5 90, क्लियर। तो कितना होगा भाई 900। बताओ यहां लिखा जाता है कि यहां लिखा जाता है, बताओ भाई यहां लिखा जाएगा, बोलो आता है ना, घटाओ, ठीक है भाई। तो इसको क्या करेंगे 0 0, ये कितना होगा, अब फिर क्या करें, तो ये कितना होगा फिर, बोलो भाई, तो कितना बचेगा 0 0 100 बचेगा। तो जहां पर छोटी से छोटी संख्या होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको मैं मिटाकर दूसरा कंसेप्ट बता देता हूं, एक बड़ी से बड़ी संख्या वाला जो क्वेश्चन अभी बता दिया था। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15 36 और 21 से पूरा कट जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अब पहले इसके एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लो, 3 4 5। अब 15 36 21 के एलसीएम कैसे निकलेगा, टाइम लगेगा ना, बोलो कितना होता है 1260। मानते इस बात को, बोलो एलसीएम निकाल कर देखो भाई। 15 36 21, 15 36 और 21, देखो भाई 3 5 15 और 3 से कितना बर में, और 3 से कितना बर, क्लियर, बोलिए। याद रखना एकदम, ये करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 12 5 कितना होता है, क्षेत्रीय कितना हो गया 18, 180, 18 7 2600, 1260, यही होगा आंसर, क्लियर, ठीक है। तो प्रैक्टिस यही तरीका, कुछ लोग यहां पर करता है फैक्टर करके करते हैं, बात तो वही है, अपने जैसे एलसीएम निकालने का तरीका वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करें, इससे भाग दो, तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में ले जाते भाई, क्लियर। कितना आएगा 8820, बोलो कितना आएगा भाई, कितना होगा 7 0 0 7 6 42, 7 2 14 4 18 8, 8820 आ गया। अब ये घटाओ 9, 9 में से 2 गया 7, 1 और 1, और यहां ऊपर 9 उतर गया, क्लियर हो गया। फिर कितना बार में जाएगा, 9 बार में, बताओ भाई 9 बार में जाएगा, बोलो तो कितना होगा 11340, कितना होगा चेक करके देखना, 9 0 0, ठीक है ना, 9 0 0 9 6 54, हमारी प्रैक्टिस है, आप देखते रहो भाई, ठीक है ना। और 9 2 18, जो भी होगा कितना हो जाएगा 18 5 23, चलो ठीक है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 459, देखो 9 में से 4 गया 5, ये कितना हो गया 4, ये कट जाएगा। ये प्रैक्टिस होती है करते करते, ठीक है जी। गलती से भी गलती नहीं होगी, गलत हो भी जाएगा आंसर सही आएगा, इस बात को ध्यान रखना। प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, इधर गलत हो जाएगा आंसर सही आ जाएगा, याद है सारा चीज, पढ़ते पढ़ते पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब करना क्या है यहां पर कि इन दोनों का अंतर मैं दिखा रहा हूं कि ये है बड़ी से बड़ी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या, दोनों में क्या करना है, इसमें क्या करना है कि जो 1 पर कितना जीरो है 4 जीरो, इन दोनों के अंतर को जोड़ना होता है छोटी से छोटी संख्या में, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों के अंतर को क्या होता है भाई, जोड़ना होता है भाई। इन दोनों का अंतर कितना है 80 जोड़ोगे, ऐसा क्यों होता है बता दो, बोलो भाई। इसमें क्या करते हैं कि जो शेषफल है इसको इसमें से घटाना होता है, तो ये बात को ध्यान रखना भाई। 3 4 5 इसमें से ये घटाएंगे। अच्छा ये बताओ ऐसा क्यों होता है, बताओगे, बोलो बोलो। फालतू है, फालतू क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी। बताओ, देखो मैं आपको बताता हूं इसका क्या फायदा होता है और मैंने क्या अंतर होता है इसमें, क्या कैसे होता है। सबसे पहले अगर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलूं तो क्या होगा, और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो जब इसमें अगर जोड़ोगे बड़ी से बड़ी संख्या में तो 3 अंकों में बदल जाएगी, और कहानी तो 2 अंकों की है। और छोटी से छोटी संख्या का 10 से एरिया कहां तक जाना है अभी 99 तक, इसलिए छोटी से छोटी संख्या में जोड़ी जाती है। कहने का सेंस है अगर इसमें ऐसा कुछ करते हैं तो गड़बड़ होने का पहला जो कारण है वो ये है कि 3 अंकों में बदल जाती है। और कहानी तो ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 99 है, तो इससे तो बड़ी कोई संख्या ही नहीं होगी, बोलो। तो यही, क्योंकि जब ये कहेगा तो कहेगा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी तो यही संख्या है। पहली बात ध्यान रखना, इससे बड़ी तो कुछ है नहीं, तो इससे तो छोटी ही होगी, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। तो सबसे पहले इसमें घटाई इसलिए जाती क्योंकि एक तो ये परफेक्ट नहीं बैठेगा, दूसरा ये
6 अंकों में घुस जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसके एरिया क्या होता है, इसके एरिया देखो भाई, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे हो तो इसको क्या पढ़ोगे बताओ, 10,000। इसको क्या पढ़ोगे बताओ भाई, 99,999। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो इसका एरिया यहां से लेकर कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और ये बदल जाएगा 6 अंकों में, इसलिए ऐसा नहीं। पहला तो ये क्लियर करना है, पहली बात हो गई। एक दो और पॉइंट बता देता हूं ऐसा क्यों। दूसरी पॉइंट होता है कि अगर 5 अंकों की जैसे छोटी से छोटी संख्या कह दिया, अगर वही संख्या होगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी क्वेश्चन तो उसके आसपास होगा, इस बात को ध्यान रखना। कहने का सेंस है कि छोटी से छोटी संख्या में पहला स्टेप तो यही है, तो गलती से कभी स्क्वायर तो बनेगी नहीं, मतलब कटने वाली तो बनेगी नहीं, इससे थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना। एक तो ये क्लियर करना। इसमें क्या होगा कि पूरा परफेक्ट सबसे बड़ी तो ये है, तो इससे आसपास यानी छोटी संख्या में चेक करी जाती है कि वो संख्या कौन सी। ये तो मैं पूरा इसका सल बताया, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा है तो छोटी से छोटी संख्या में जिससे भाग देते हैं और शेषफल दोनों के अंतर को जोड़ देना है, दोनों के अंतर को क्या कर देना भाई, जोड़ देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या करना है कि जो संख्या है, जो शेषफल, उस शेषफल को क्या करना है, घटा देना है। तो कितना होगा भाई, बोलो बोलो भाई, 99540। ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए परफेक्ट है, नोट कर लो। और इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस सेट में कहीं भी एलसी में सिर्फ क्वेश्चन दिखे, चाहे किसी भी चौक चौराहे पर संपर्क करें। हो जाए तो बोल देना। हो गए, लिखिए आगे क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5,6 8, 9, 12, 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से परफेक्ट डिविजिबल हो जाए, 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 13 से पूरा पूरा कट जाए। तेरह से
पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो उसका टेबल जो है उससे 4 ऑप्शन में भाग देना है, जो ऑप्शन सामने रहेगा 4, और जिससे वो टेबल से जो ऑप्शन कट जाए वही आंसर डायरेक्ट। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो, लेकिन करना क्या है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे तथा 13 से पूरा पूरा कट जाए। तो आपको ऑप्शन देखना है कि 13 से कौन सी संख्या कट रही है। अब देखो भाई यहां पर क्या होगा, ये तो कटेगी नहीं, 13 दूना 26, 10 1 से 1 ये नहीं कटेगी, 13 5 65, तो 7 71 ये भी नहीं कटेगा, 13 दूना 26, कितना बचेगा भाई 10, 0 100 हो गया, और 13 7 91 9 होगा, और 9 के पास 1 बचेगा तो 13 7 91, देख लो इसके आंसर यही होगा। आप चेक करके देख लें, कहीं भी ये ट्रिक फेल नहीं होगा, चाहे कहीं भी कह दे, किसी का टेबल कर दे, बस उस टेबल से ही भाग देना है और कुछ नहीं करना, उस टेबल से आपको क्या करना है, भाग दे देना। इसमें का और क्वेश्चन मैं अभी लिखवा दूंगा, ये भी नहीं कटेगा, 13 एकम 13 5 0 50 बन जाएगा, 13 39 11 1 1 से 11, 13 टेबल में नहीं आता है तो इसके आंसर नहीं होगा। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको यह देखना है कि इसका ऑप्शन और ऑप्शन में जो टेबल दे उससे भाग दे देना। ठीक है जी, और भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, चेक कर लेना इसको बढ़िया से, ठीक है ना, कहीं भी रूल फेल होगा बता देना मेरे से। चलिए बोलू आगे, 7 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, 7 का वह सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा जिसे 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? अब यहां पर देखना है कैसे हो गया 184, बताओ, लो क्लियर, टेबल पढ़ रही हो हैं सुबह सुबह, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देखना है 7 के टेबल से कौन कट रहा भाई, ये चेक करोगे नहीं कटेगा, सीधे सीधे 7 देंगे 70, ठीक है ना, 13 7 91 ये भी नहीं कटेगा, 7 दूना 14, ठीक है भाई। और देखो ये टेबल देखना, 7 दूना 14 बचेगा 4 और 4 44, 7 6 44, 7 6 44, ठीक है, ये भी गलत है, 7 6 42 होता नहीं कटेगा। यहां देखो 7 बचे 35, 1 बचेगा और 14 बन जाएगा, 7 दूना 14, इसके आंसर ये होगा, ठीक है ना। कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर यहां 2 ऑप्शन होगा, मैंने ये सब बातें नहीं करनी है, क्योंकि हम यही क्वेश्चन सुनते आ गए और कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया, ये कट गया, वो कट गया। जब बोला है 7 का वह सबसे छोटा गुणज, तो छोटी वाली जो संख्या होगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये बात को ध्यान रखना। इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम निकालो, चेक करो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना और कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारा सवाल वही रहा, लोगों के सवाल बदलते रहे भाई, नहीं लोगों का सवाल यही रहा और हमारा बदलते रहा कि भाई ये इसका 2 ऑप्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा कहीं कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बकवासबाजी बहुत साल हो गए, यही देखते देखते 10 साल तो यही हो गया, कहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, बिना मतलब कि हम सोचते रहें इस पर वो करें तो फेल हो जाएंगे, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। कोई कहता है कि हमें एक क्वेश्चन ये नहीं आता, अरे भाई उस एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको 100 में से क्या है 70 है, तो देखो भाई उसी टारगेट पर। आप मुझे बताओ 26,000 भर्ती निकली थी किसकी, एसएससी जीडी की आई थी 24,369, और कल कितना होगा 50,177, ये आ गई भर्ती। अब कटअप के टाइम पर कितना भर्ती हो गई 50,000, तो भर्ती तो ऐसे बढ़ रही है कि कटअप अब देखना कितना गिरेगा, ठीक है जी। लेकिन एक ही बार नहीं कि तुम वहां पर आके बस देख के आए होगे पेपर तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, देख लो भाई 50,000 वैकेंसी ऐसे से, इसीलिए जो फॉर्म आ रहा है भरो, कहां किस्मत साथ दे देगा ये भी बात किसी को नहीं पता। अग्निवीर के डेट भी बढ़ गया शायद, है ना, सब एज भी बढ़ गया, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना, सब चीज में चेंज हो रहा है भाई, इसलिए ये नहीं करना है फॉर्म डाल दो भाई
क्योंकि कहां किस्मत खुल जाएगी। अब देखो एक ही बार 24-25 डबल वैकेंसी हो गई, कटअप एकदम रिजल्ट में इसमें वेटिंग जाएगी, कम कम नंबर पर भी हो जाएगा बच्चों को। ठीक है जी, मैंने जिसका अब एक ही बार जो पूरा खत्म होंगे उनके लिए तो पूरा खत्म होंगे भाई। एक बार सीपीओ में ऐसे ही 2011 में हुआ था भाई, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ, एक ही बार 21 सीट बढ़ गई, फिर उसके बाद 5000 बढ़ गई। अब जिसका है सब देख रहे हैं भी होंगे, देखेंगे वीडियो, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका दूर दूर तक कोई नंबर आने का उनका भी नंबर आ गया। ठीक है भाई, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका नंबर क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। ठीक है जी, जैसे संख्या बढ़ेगी सीट ऐसी वैकेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाए, मैंने उसका वो वैकेंसी मैंने कटअप उसका कम हो जाएगा। और इस टाइम पर क्या होता है, होने की संभावना ज्यादा रहता है। 50,000 वैकेंसी, मुझे तो लग रहा है कि अभी मेरिट बनने तो देखना उसको 60-65 ना कर दे। ठीक है ना, 60-65 भी कुछ भी कर सकते हैं। सीजीएल के लास्ट में ले 37,000, 38,000, आपकी बार भी कह रहे 30,000 प्लस। बताओ 50,000 वैकेंसी पेपर देने के बाद देख लो, यानी जितना वैकेंसी है सब पोछ पाछ के सारा क्या कर देना है, इनको खत्म कर देने बस, कि आगे भविष्य में नहीं आनी चाहिए भर्ती। अगर आगे आ जाएगी तो बस बेकार हो जाएगा एकदम ऐसे से। ठीक है ना, सेंट्रल में सैलरी भी बढ़ गई 8-8 हजार 9-9 हजार, मैंने एकदम पूरा नहीं। तो इसलिए कोई भी फर्म आ रहा है वो सीआरपीएफ 92 सब बढ़ो, पता नहीं कहां आ जाए। ठीक है ना, ठीक है, तुम लोग को ये पूछना पड़ेगा कहां कहां हम जाए हैं, इतनी वैकेंसी आ रही है कि मतलब रिजल्ट उसके आंसर की के बाद कभी वो होता है, लेकिन सारा बढ़ जा रहा है। ऐसे बढ़ा कि जैसे वो नया फॉर्म आ रहा है, कुछ बच्चा सोच रहे वो नया फॉर्म आ रहा है, वो फॉर्म नहीं है, वो पीछे वाला ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक और क्वेश्चन इसमें का देखते हैं, फिर क्लियर हो जाओगे। ठीक है भाई, देखना यहां पर भाई, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, बताना तुम लोग जल्दी, गलत मत बताना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5,6,7,8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तथा 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 9 से पूरा पूरा कट जाए, 9 से पूरा पूरा कट जाए। टेबल सही से पढ़ना, बताओ जल्दी जल्दी एकदम। अब सीधे सीधे क्या करना है आपको, टेबल से भाग दे देना। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, आगे आंसर, इतना टाइम लोगे? तीन चार बार भाग दे के कंफर्म कर रहे होंगे। सेकंड है, कहां से सेकंड है? और ये देखो भाई, तुम लोग कैंची छाप भाग दे रहोगे। 9 एकम 9 कितना बचा, 7, 78 हो गया। 9 8 कितना हो गया, 72, 6 9 7 63, यही होगा ना। अब बाकी चेक कर लेना, नहीं कटेगा तो बात खत्म करो। ठीक है जी, ये सब टाइप वाइज बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। लिखो, बोलो। 3/8 सब टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। 3/8 कॉमा 5/12, 5/12 कॉमा 9/16, ऐसे भी क्वेश्चन आता भाई। ठीक है ना, 3/8 कॉमा 5/12 कॉमा 9/16 का एलसीएम तथा एसीएफ निकालें, एलसीएम तथा एसीएफ निकालें।
हाँ जी बताओ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो भाई ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो क्या करना है भाई, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बटा एचसीएफ, और जब भी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बटा, बस जो निकालना उसकी प्राथमिकता ऊपर देंगे। चलिए आते हैं भाई, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं क्योंकि यहां पर मिल गया फॉर्मूला, तो ऊपर का एलसीएम निकालने का आइडिया आपको लग जाएगा, कहीं भी ऐसा रहता देखो कैसे आइडिया लगाते। 3 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, ठीक है भाई। अरे भाई कटने वाली जो बड़ी संख्या होती है 9 और 5 का कितना होगा? 45 बताओ होगा कि नहीं होगा? अरे 9 5 45, इतना तो आइडिया होगा, ठीक है जी। जब 9 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आए तो मल्टीप्लाई कर देते। एलसीएम निकालने के लिए कहीं सीखना नहीं होता, आइडिया लग जाता। आइडिया कहीं भी तुमको 78 99 और 95, ठीक है भाई, कहां आता पहले मेरे को दिखाओ। और जब भी ऐसी संख्या जब कोई ना मिले मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। अगर कोई कहे देखो टाइम एंड वर्क दिखा देता है कि एलसीएम लेने की कितना जरूरत है, देखना ऐसे मिलता है। कभी देखो 99 171 और 100 287, कहां देखो एलसीएम, ठीक है ना। यही बात मैंने ट्यूशन में बच्चों को दी जाती है, या तो फोन से बात करनी होती है, मूड खराब रहता है, या धूप में आते रहते हैं, या उससे टाइम पास करना होता है। माने यही कारण में छोटे बच्चों को ऐसा 7 क्वेश्चन दे दो और बढ़िया से अपना नाश्ता करो, ठीक है। तो देखो भाई 15 30 45, इसके एलसीएम कैसे निकालना है? बड़ी वाली संख्या क्या है? 45। अब 45 को तो 15 काट देगा, लेकिन 30 से तो नहीं काटेगा, 30 का डबल करो। अब 90 से देखो ये इससे कट जाएगा, इससे कट, ऐसे होता है, ठीक है ना। जैसे आप कहोगे कि जैसे 10 20 30, ये पहले सिंपल ले लो, तो 30 को तो 10 काट देगा, लेकिन 20 नहीं काट पाएगा, 30 का डबल करो एलसीएम। इस बात को ध्यान, अभी और सिखा रहा हूं। 12 15 18 ऐसा आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए 12 से 18 थोड़ा सा लग रहा है, 12 डेरे कट जाएगा। 18 से आगे बढ़ो 36, तो 36 कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, ऑप्शन हो जाता है भाई। अब यहां पर क्या होता है 18 5 90, क्या होता है भाई, क्योंकि 18 चौक 72 करोगे, लेकिन आइडिया लग जाता है कि क्या बोलेंगे भाई 90। 12 से 90 कटेगा, बोलो भाई नहीं कटता है भाई, कैसे कह दोगे भाई, ऐसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं बोल देते, ठीक है भाई। 12 से 84 होता है। चलो जब भी डाउट लगे देखो एलसीएम तुम बड़े भी ले सकते हो, उसका डबल ज्यादा भी ले सकते हो, कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है, जैसे 180 का डबल 360 भी। अब देखो इसको क्या करोगे 180, अब देखो अब डर रहे 12 से 15 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई। हम पढ़ के आते हैं ना, हाँ तुम लोग पढ़ो मत। 15 से कितना होगा ये 12 बार में, और 18 से कट जाएगा। जब टाइम एंड वर्क में पढ़ोगे तो यहां पर 360 भी ले लोगे तो भी चल जाएगा। इस बात को ध्यान, अगर इसका डबल है देखो भाई बढ़ती ही 36 हो गया, अरे 12 से कटेगा, 18 दूना 36 हो गया, और 15 से भाग देकर दिखना कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो ये भी लोग तब भी गड़बड़ नहीं होगा, उसी हिसाब से नीचे क्षमता आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलसीएम का ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता एचसीएफ का कोई झंझट है। अब पता नहीं लोग कैसे कैसे क्या करता है, हमें तो पता नहीं। देखो इधर तो इसका एलसीएम कितना होगा 45। अब बात करते हैं नीचे वाला का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का तरीका है कोई बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो तीनों को काट दे। 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, यही एचसीएफ होगा। कहोगे 2 भी काट देगा, 2 से छोटा हो गया, कहो 8 काट देगा, 8 16 12 तो नहीं काटेगा ना। इस तरीके से जैसे 15 30 45 हो गया, ठीक है ना। अब कोई ऐसी संख्या देखो जो तीनों काट दे, तो 5 हो गया भाई, 5 होगा कि नहीं हो गया, अरे 5 ठीक है। अब कहोगे नहीं 15 चेक करो, 15 से भी कट जाएगा, तो इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा 15। इस तरीके से करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो, अरे हम लोग बनाते नहीं है 3 के पावर 20 और मैं कह दूं कि 2 के पावर 30 कौन बड़ा है, 3 के पावर 20 और 2 के पावर 30 कौन बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ऐसी संख्या देखो जो दोनों को तोड़ दे, यानी 10 हो गया, अरे 0 0 भी काट सकते हैं लेकिन 10 हो गया, इस बात को ध्यान रखना। लो और घुमा देता हूं, ये हो गया 45 और ये हो गया 30। अब तो समझ में आ गया। तो कोई एक संख्या से काटो जो दोनों कट जाए, 15 3 45 और 15 दूना 30 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 3 के पावर 3 कितना होता है, आप खुद देखो, और 2 के पावर 2 कितना होता है, खुद देखो, तो पता चल जाएगा। यही एक कंसेप्ट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो गया एलसीएम। ऊपर वाला के एलसीएम निकाले और नीचे वाला क्या निकाले, क्लियर। आइए अब बात करते हैं भाई एचसीएफ, एकदम पेपर के हिसाब से सोचना है, ठीक है जी। 2 क्लास में इसे हम पूरा पेपर वाला करा देंगे। एचसीएफ की बात करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का
अब एचसीएफ देख लो कैसे निकालोगे। आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है जी। देखिएगा, जैसे मैं कहूं x के पावर 5, थोड़ा सा टाइम देना, इसको सिखाता हूं। x के पावर 5, x के पावर 2 और x के पावर 3, ये मैंने लिखा है। और हम लोग को अभी बात करना है एचसीएफ का, याद रखना एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें पता है, लेकिन कैसे करते हैं, ये 5 बार जानकर लिखता हूं, 3 4 और ये 5, इसको 2 बार लिखते x गुणे x, इसको 3 बार लिखते भाई x गुणे x। क्लियर। अब यहां पर एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में संख्या मिलनी चाहिए, तीनों में संख्या। अब देखो ये मिल गया तो एक x हो गया। अब देखो ये दूसरा वाला मिल रहा है, बोलो एक और x हो गया, बाकी कोई मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इसमें तो नहीं है। अरे भाई तो तीनों में होनी चाहिए ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मतलब ये तीनों में मिले तो छोटी वाली संख्या, तीनों में मिले तो छोटी वाली संख्या, x के पावर 5, x के पावर 2, x के पावर 3, इसमें तीनों में छोटी वाली कौन है, x स्क्वायर, यही इसका एचसीएफ होता है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं कहूं 4 8 12 का एचसीएफ, तीनों में मिलनी चाहिए छोटी वाली संख्या। 4 से ये कट जाएगी, 4 से ये कटेगी, 4 से ये कटेगी, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। ये बात तो क्लियर हो गया, ये रूल होता है, क्लियर हो गया। अब इसी पर आ जाते हैं, इसी का एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है जो मिले तो उसको पहले मिलाओ, यानी कि जो ना मिले पहले मिलने वाला मिलाओ, और जो ना मिले उसको भी लिखना है। क्लियर। आ जाओ भाई, अब देखो सबसे पहले ये x मिला, अब देखो यहां पर ये x मिला, अब देखो भाई यहां पर ये x मिला, क्लियर। उसके बाद ये x लिखेंगे, कितना हो गया बताओ भाई, बोलो, x के पावर 5 हो गया। तो इसका अर्थ होता है इन तीनों में बड़ी वाली संख्या देखो, उसे एलसीएम कहते हैं भाई, x के पावर 5। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए कि अगर मैं कहूं 2 4 8, अब बताओ भाई इन तीनों में 2 मिल रहा है, अरे कह सकते हो एक कॉमन से, ठीक है भाई। इन दोनों में 4 मिल रहा है, बोलो भाई, और इसमें क्या भाई 8 तो अकेला है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब यह हो गया कि जो बड़ी से बड़ी वाली संख्या जो होती है वही इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। मतलब काटने वाले 2 चौके 8, 4 दूना 8, इस बातों को ध्यान रखना। क्लियर। एलसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो उसको काट दे, और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह कटने वाली जो संख्या होगी वो तीनों से कोई संख्या कॉमन कट जाए, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको कंसेप्ट करना है, तो कभी घबराना नहीं है। अब आइए मैं समझाता हूं। इन हम लोग को निकालना एचसीएफ, ऊपर के एचसीएफ बटन नीचे के एलसीएम। अब मुझे बताइएगा इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, पहले ये बता दो। 3 मिल रहा है भाई, अरे 3 से कट जाएगा, उससे ही मिलना बोलते हैं। अब देखिए जब इससे इसमें तो 3 मिल गया, चलिए तो मैं अगर तुलना करूं कि फिर इससे इसमें क्या मिलेगा, इससे इसमें क्या मिलेगा, तो जहां कुछ नहीं, मतलब एक के चलते सारा गड़बड़ हो गया। अगर यही 15 रहता तो काम हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है भाई, बोलो भाई 5 है, तो इन तीनों में कुछ नहीं मिलेगा, तो जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होते, यानी 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए, अब नीचे वाला क्या निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो कैसे निकाल ले, 8 से 16 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं 16 पर डिपेंड है। क्लियर। क्योंकि 12 16 में भी कॉमन है 4, तो वैल्यू 16। अब 16 दूना कितना होता है 32, अब 32 को 8 तो काटेगा, ये नहीं। अब 16 तो ये कितना हो गया 48 को 12 भी काटेगा और 8 भी काटेगा और 16 भी, इससे भी चेक करना होता है। तो यहां पर क्या हो गया भाई 48। समझ में आया कि नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है, नोट कर लो इसका एलसीएम और एचसीएफ। क्या हो गया।